बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। बर्फीली चोटियां और नीचे बंगाल की खाड़ी का गहरा पानी, इसी भूगोल के बीच आज इतिहास लिखा जा रहा है। ये इतिहास है सत्ता के उस महासंग्राम का जिसे हम कह रहे हैं द बंगाल फाइल्स। कहानी अब बदल चुकी है। अब तक लड़ाई दीदी और पीएम मोदी के बीच थी, लेकिन अब इस कोल्ड वॉर में यूपी का तड़का लग चुका है। बंगाल की गलियों में अब बंगाली के साथ साथ यूपी की बोली भी गूंज रही है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी का हाथ थामने अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के मिशन को धार देने के लिए बुलडोजर बाबा यानी सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। द बंगाल फाइल्स में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूपी के ये दो धुरंधर बंगाल का भविष्य तय करेंगे? जरा चुनावी समीकरण समझिए। अखिलेश यादव बंगाल क्यों गए? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बंगाल में दीदी का किला ढहा तो 2027 में लखनऊ की राह और मुश्किल हो जाएगी। अखिलेश वहां जाकर पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। वो ममता के साथ खड़े होकर ये संदेश देना चाहते हैं कि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का मोर्चा एकजुट है। लेकिन द बंगाल फाइल्स की पड़ताल कहती है कि क्या अखिलेश का ये साथ ममता बनर्जी के लिए संजीवनी बनेगा या फिर बीजेपी इसे बाहरी गठबंधन कहकर भुना ले जाएगी। दूसरी तरफ देखिए, भगवा चोला, माथे पर तेज और जुबान पर सीधे प्रहार, सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का बंगाल आना सिर्फ एक रैली नहीं है, ये एक दहाड़ है। वो योगी जिन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था का ऐसा मॉडल खड़ा किया है कि अपराधी थर थर कांपते हैं, अब वही मॉडल बंगाल की जनता को दिखा रहे हैं। द बंगाल फाइल्स के पन्नों में यह दर्ज हो रहा है कि सीएम योगी जब तुष्टीकरण पर चोट करते हैं तो ममता बनर्जी को जवाब देना भारी पड़ सकता है। अब ममता बनर्जी को सिर्फ पीएम मोदी की नीतियों से नहीं, लड़ाई अब अस्मिता की है। ममता बनर्जी से बंगाल की बेटी वर्सेस बाहरी की लड़ाई बनाना चाहती हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की जोड़ी ने इस बार समीकरण बदल दिए हैं। वो इसे भ्रष्टाचार वर्सेस विकास और अत्याचार वर्सेस सुशासन की जंग कह रहे हैं। द बंगाल फाइल्स का विश्लेषण कहता है कि बंगाल की जनता अब खामोश है और ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। अखिलेश यादव क्या नया खेला कर पाएंगे? क्या वो यूपी के वोटर्स को बंगाल में प्रभावित कर पाएंगे, या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली लहर ममता के माँ माटी मानुष के नारे को बहा ले जाएगी? मुकाबला कांटों का है। एक तरफ ममता और अखिलेश की जुगलबंदी है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का चेहरा और सीएम योगी का तेवर है। ये चुनाव सिर्फ नहीं है, ये 2026 का वो ट्रेलर है जो 2029 की तस्वीर साफ करेगा। बंगाल की खाड़ी के पानी में इस बार राजनीति का नमक बहुत ज्यादा है। द बंगाल फाइल्स की हर फाइल आपको बताएगी कि कैसे एक एक सीट पर विसाद बिछाई जा रही है। क्या ये धुरंधर बंगाल को अपने पाले में ला पाएंगे, या फिर बंगाल की जनता कुछ ऐसा करेगी जो किसी ने नहीं सोचा होगा? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बंगाल में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि इस दंगल के मायने क्या है। द बंगाल फाइल्स के आज के इस खास सेगमेंट में हम खबर के पीछे की उस हकीकत को बेनकाब करेंगे जिसे राजनीतिक दल आपस में छिपा रहे हैं। इस खबर का पहला और सबसे बड़ा मायना है नेशनल टेस्टिंग ग्राउंड। बीजेपी के लिए बंगाल अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक मिशन है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी से वहां ध्रुवीकरण सफल होता है तो बीजेपी को 2029 के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा जिसे वो पूरे देश में लागू कर सकती हैं। सीएम योगी का बंगाल जाना ये बताता है कि बीजेपी अब सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि कड़क और सीधे हिंदुत्व के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरा बड़ा मायना है विपक्ष की एकजुटता का लिटमस टेस्ट। अखिलेश यादव का ममता के साथ खड़ा होना ये दिखाता है कि क्षेत्रीय अब समझ चुके हैं कि अकेले लड़कर पीएम मोदी योगी की जोड़ी को हराना नामुमकिन है। अखिलेश वहां मुस्लिम वोटों को जोड़कर ये देख रहे हैं कि क्या उनका पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला यूपी के बाहर भी काम कर सकता है। अगर अखिलेश बंगाल में ममता को जीत दिलाने में मदद कर पाते हैं तो 2027 के यूपी चुनाव के लिए उनका कद विपक्ष में सबसे ऊंचा हो जाएगा। तीसरा सबसे गहरा मायना है ध्रुवीकरण की नई सीमा। द बंगाल फाइल्स का विश्लेषण कहता है कि बंगाल अब विकास के मुद्दों से हटकर पहचान की राजनीति पर आ चुका है। एक तरफ जय श्री राम का नारा है तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक एकजुटता की ढाल। इस लड़ाई के मायने ये हैं कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति और ज्यादा तीखी और हिंसक हो सकती है।
क्योंकि यहाँ हार और जीत का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि विचारधारा का पूरी तरह मिट जाना है। देखते रहिए द बंगाल फाइल्स, सिर्फ ONOG न्यूज पर। यहाँ खबर नहीं, सीधे सच से सामना होता है। और आपको कोई राय है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।